हाय फ्रेंड्स, एपी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 यूपी बोर्ड का लेसन नंबर 2 अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे, जिनके राइटर हैं जी एल्फिंस। हाय दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, यदि क्लास 10 इंग्लिश से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9919385992 पे संपर्क कर सकते हैं और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आपको बहुत जल्द हम इंग्लिश पार्ट सेकेंड टोटल ग्रामर का आपको एक एक करके सीरीज़ देते जाएंगे। आप उसको स्टडी कीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और उसको समझिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा, मैसेज कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप उससे ज़रूर पूछिए, आपको हर क्वेश्चन का जवाब हम व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे और धीरे धीरे चलकर आगे आपको एक एक प्रैक्टिस सेट देते जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको एकदम आसानी हो। इंग्लिश बहुत बड़ा भारी कोई सब्जेक्ट नहीं है, हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। फ़र्क इतना है, थोड़ा उस पर मेहनत करना है, ताकि उसको अच्छे से अच्छे हम समझ सकें और अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। और आपको बहुत जल्द इंग्लिश सेकेंड पेपर आपको मिलने वाला है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि हम लाइव आकर के आपको इंग्लिश सेकेंड पेपर अच्छे से पढ़ा सकें और अच्छे से समझा सकें। इसके लिए किसी प्रकार का कोई पैसा वैसे कोई शुल्क लगने वाला नहीं है, बस आपको सपोर्ट करना है ताकि हम और आगे अच्छे से पढ़ा सकें। आइए देखें चैप्टर नंबर 2 ए लेटर टू गॉड, जिनके राइटर हैं जी एल्फिंस। अबाउट द लेसन, लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर lived in a valley on the top of Aloe Hill. One morning, he faced ruin due to a severe snowfall, resulting a total damage of his crops. He turned to God in distress and wrote a letter asking him to send money. A postman saw the letter to God and took it to the postmaster, who first laughed and then was surprised at the faith of the writer. He collected some money from his employees and sent it to Lencho along with a letter. When Lencho got the letter with money and counted it less, he felt furious. So he wrote another letter to God asking him to send rest of the money not by the post, as the post office employees were a bunch of crooks. आइए समझिए। लेंचो एक बहुत परिश्रमी किसान था, जो पर्वत के निचले हिस्से पर रहता था। एक दिन की बात है कि लेंचो को बारिश का सामना करना पड़ा और बारिश के साथ साथ बहुत ही ओले पड़े, जिससे कि इसका टोटल जो फसल था वो बर्बाद हो गया। इससे बहुत यह हतोत्साहित हुआ। हतोत्साहित होने के बाद इसने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा, क्योंकि लेंचो को ईश्वर में बहुत ही विश्वास था। उसे विश्वास यह था कि ईश्वर हमारी मदद अवश्य करेगा। इस तरीके से उसने ईश्वर को पत्र लिखा। अब पत्र पोस्टमैन देखा और पोस्टमैन ने उस लेटर को पोस्टमास्टर के पास ले गया और पोस्टमास्टर ने देखकर बताया कि इस व्यक्ति का ईश्वर में कितना विश्वास है कि इसने ईश्वर को पत्र लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति का ईश्वर में अगाध विश्वास है। इतना विश्वास है कि इसको ये लगता है कि हमारे पत्र का जवाब भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। और इस तरीके से उस पोस्टमास्टर ने अपने सैलरी से
और कुछ कर्मचारियों के सैलरी से लेकर उसको पैसा भेज दिया। लेकिन जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उस पैसे को भेजा और जब लेंचो पाया, उसको काउंट किया तो उसने देखा कि पैसे कम थे, और जब पैसे कम थे तो वह बहुत क्रोधित हुआ, और इतना क्रोधित हुआ कि उसने फिर से एक पत्र लिख दिया और लिखा ईश्वर से, हे ईश्वर, आप बाकी का पैसा हमें डायरेक्ट भेजिए क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं सब के सब बेईमान और धूर्त हैं, क्योंकि वो लोग पैसा हमारा खा गए हैं जो आपने भेजा है। इसलिए आपसे एक विनती है कि आप हमारा पैसा मेल से न भेजकर डायरेक्ट मेरे पास भेजिए। आइए इस चैप्टर को हम अच्छी तरीके से अध्ययन करें। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम हिज height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but sing the sky towards the north east. इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम हिंदी में ताकि समझने में बहुत ही आसान होगा। और प्रोज का ये चैप्टर है। आपको बता दें कि इसमें से पैसेज पूछता है एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन पैसेज होगा और इसमें से पूछता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। देखिए, द हाउस मतलब घर, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर जो लेंचो का था, संपूर्ण वैली में एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, हिल के निचले हिस्से का जो चोटी था वहां पर वह घर स्थित था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ था लेंचो का घर, कहाँ था? तो इसका घर कहाँ था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, हिल के ऊंचे चोटी के सतह पर उसका घर था। फ्रॉम हिज हाइट मतलब उसकी ऊंचाई से, घर की ऊंचाई से। वन कुड सी द रिवर, देख सकते थे नदी को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसलों को देख सकते थे। विद डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से आच्छादित थे, जो फूलों से आच्छादित थे। उस खेत को, नदी को लेंचो अपने घर से आराम से देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो उस वर्ष उसका फसल बहुत ही अच्छा था। ये प्रॉमिस कर रहा था इस साल का फसल लेंचो का बहुत ही अच्छा है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, सिर्फ खेत को या भूमि को जरूरत थी, वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट शॉवर, वर्षा हो जाए या बौछारें पड़ जाए। थ्रो आउट द मॉर्निंग, लेंचो सुबह से लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी खेतों को बहुत ही नज़दीक से जानता था। कोई भी किसान होता है अपने खेतों को जितना जानता है उतना कोई जान नहीं सकता है। इसलिए चूंकि लेंचो एक किसान था और अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था, बहुत नज़दीक से जानता था कि मेरे खेतों को पानी की आवश्यकता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह कुछ नहीं कर सकता था सिवाय खेत को देखने के। बट सीन द स्काई टुवर्ड्स, लेकिन आसमान की तरफ देखता था, और वो भी आसमान के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। द वुमन was preparing supper replied, yes, God's willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal time that, just as Lencho had predicated, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching.
The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, आइए देखिए, now we are really going to get somewhat romantic. लेंचो की पत्नी अर्थात वो औरत कह रही है, हम जा रहे हैं पानी लाने, थोड़ा पानी लाने जा रही हूँ. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड्स विलिंग. वो जो औरत थी, महिला जो थी, लेंचो की पत्नी थी, रात्रि भोजन बनाने के लिए पानी को लाने जा रही थी. अर्थात रात्रि के लिए जो भोजन बनाना था, पानी लाने जा रही थी. यस गॉड्स विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़ा लड़का खेत में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे. जब तक until the woman called to them all come for dinner, तब तक वह औरत रात्रि भोजन के लिए सबको पुकारी, बुलाई, आइए भोजन कर लीजिए. It was during the meal time that, meal time भोजन का समय हो गया था. Just as लेंचो had predicated, तुरंत लेंचो ने जैसे भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े बूंद गिरने वाले हैं. अर्थात बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरना शुरू होने वाला है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ से, पर्वतों की तरफ से बहुत बड़ा बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे सकता है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मीठी और ताज़ी थी. जब बारिश होता है उस समय की जो हवा होती है बहुत ताजगी भरी होती है, बहुत स्वच्छ होता है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन और हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम. उस व्यक्ति को अर्थात लेंचो को बारिश के बूंदों के आनंद लेने के सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं था जाने का. अर्थात लेंचो सिर्फ आनंद लेने के लिए जो बारिश हो रही थी वहां पर गया. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वहां से लौट कर आया था, जब बारिश हो रही थी तो ये नहाने चला गया, शरीर भीग रहा था, उसको आनंद लेना था. जब लौट करके आया, दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर $5. का पैसा है. देखिए, जब लौट करके आया तो लेंचो कैसे वर्णन कर रहा है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरने वाले वर्षा की बूंदें नहीं हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, पैसा नए नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है आसमान से, बड़ी बड़ी बूंदों को तुलना किया उसने किससे, 10 सेंट्स के बराबर. एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो से छोटी बूंदें गिर रहे हैं उसको तुलना किया है 5 सेंट्स के बराबर. विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. They truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It is really getting bad now, exclaimed the man.
I hope it passed quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, आइए देखिए जब पैसेज क्या कहता है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अर्थात जब वर्षा को देखा तो उसको संतुष्टि हुआ कि हमारे खेतों को पानी की आवश्यकता थी और वर्षा हो गई, हमारे खेतों को पानी मिल गया, अब हमारे फसल बहुत ही अच्छे होंगे। इसी संतुष्टि के साथ with such satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। इसी संतुष्टि के साथ उसने एक्सप्रेशन, उसके प्रभाव जो भाव थे वो ध्यान से अपने पके हुए फसल को देखना शुरू किया। देखा विथ इट्स फ्लावर्स, फूलों को देखा, ड्राइव्ड इन सर्टेन ऑफ रेन्स, जो निश्चय है कुछ वर्षा के पानी से ढक गए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक हवा तेज से बहना शुरू हो गया। वर्षा की आवश्यकता थी, पानी तो ठीक हुआ, बट उसके साथ साथ क्या हुआ, अचानक खूब तेज की हवा बहने लगा। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उसके साथ साथ वर्षा के साथ साथ हवा चला। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े पत्थर ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसा प्रतीत होने लगा कि नए नए सिल्वर के चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, उस खुले में बच्चे दौड़ दौड़ करके इकट्ठा करने लगे, जैसे हम लोग इकट्ठा करते थे बचपन में, जब ओले गिरते थे पत्थर सफेद का उसको क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, अब भड़ भड़ गिरता था, सर पे लगता था, वो इकट्ठा करने लगे खुले में दौड़ दौड़ के। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो जो जमे हुए मोतियों के जैसे थे हेलस्टोन्स, उनको इकट्ठा करना शुरू किए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, बच्चों को क्या पता क्या होने वाला है, लेकिन जानता कौन है, किसान जानता है कि हमारे खेत अब बर्बाद हो रहे हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब खराब हो रहा है। एक्सक्लाइम्ड द मैन, उस आदमी ने अर्थात लेंचो ने बताया कि अब बिगाड़ रहा है, अब काम बिगड़ रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूं जल्दी से यह समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन आशा के विपरीत रहा, जल्दी से समाप्त नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउस, ओले खूब पड़े घर पे, द गार्डन, बाग में पड़े, द हिल साइड के किनारे पड़े, द कॉर्नफील्ड, अनाज वाले खेत में गिरे, ऑन द होल वैलीज, और संपूर्ण घाटी में हेल गिरा, ओले गिरा, पत्थर गिरा। द फील्ड वॉज वाइट, वह जो खेत था पूर्ण रूप से सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि नमक से खेत को ढक दिया गया हो, फसल दिखाई नहीं पड़ रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूर्णतया बर्बाद हो गया, अनाज पूर्णतया बर्बाद हो गए, फसल पूर्णतया बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गोइंग फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से फ्लावर निकल छूट चुके थे, गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का हृदय दुखों से भर गया।
किसान है, फसल बर्बाद हो गया तो हृदय तो दुखी से भर ही जाएगा, उसका भी दुख हृदय से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब तूफान रुका तब वह अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ और उनसे अपने बच्चों से कहा, लड़कों से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे का पैसेज हम कल देंगे। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन संबंधित आपको दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9919385992 पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।